नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वॉइस में। अभी हम मौजूद हैं विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राणा प्रताप सिंह जी। स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत है आपके इस चैनल का। आज महर्षि विश्वामित्र की इस तपोभूमि में और इस चैनल के माध्यम से मैं सनातन धर्म के पावन पर्व पावन मास श्रावण मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। बक्सर में राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है। संगठन में और भारतीय जनता पार्टी संगठन के अलावा भी जिस तरीके से यहाँ पे उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी पेश करते जा रहे हैं, उसी बीच बक्सर के मौजूदा विधायक श्री संजय तिवारी जी का एक बयान आता है कि पूरे शाहाबाद में कोई पहलवान नहीं है जो उन्हें चुनौती दे सकता है। क्या कहना चाहेंगे पहले इस पे? बक्सर के विधायक श्री मुन्ना तिवारी जी का यह भी बयान जो है बहुत ही हास्यास्पद है। शायद अभी वो पहलवान का आकलन ही नहीं किए। उनको अखाड़े से भेंट नहीं है और ना अखाड़े में वैसे पहलवान से उनको भेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको ऐसा प्रतिद्वंदी देगी। इस बार उनको पहलवान से भेंट होगी अखाड़े में और उनको पहलवान का मतलब भी समझ में आ जाएगा। आपका पूर्व में भी मौजूदा विधायक से विवाद रह चुका है। अकेले नेता आप रहे हैं जिसने उन्हें चुनौती दी थी खुले मन से। देखिए, चुनौती कोई व्यक्तिगत तो वैसा कोई मुद्दा नहीं था। जी। विषय एक राजनीतिक कार्यक्रम का था। तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री सह बक्सर सांसद श्री अश्विनी कुमार चौबे जी मंच पर बोल रहे थे और उनके बोलने के क्रम में एक विधायक का जो मर्यादा होती है, एक विधायक की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को इन्होंने तोड़ा, उस मर्यादा को तार तार किया और इन्होंने खुले मंच से तत्कालीन भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी का विरोध किया। मैं उस विरोध को नहीं मतलब करने का उनको सुझाव दिया था। विवाद कोई नहीं था, मैंने सुझाव दिया कि यह कहीं से उचित नहीं है। लेकिन वो विवाद तो बहुत दिन तक अखबार की सुर्खियां बना हुआ था और कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत भी हो गया था कुछ हद तक। मीडिया में चलते रहता है ये सब, और व्यक्तिगत विवाद राजनीति में तो होना ही नहीं चाहिए। अगर व्यक्तिगत विवाद होता है तो फिर वह दुश्मनी हो जाती है और दुश्मनी राजनीति का हिस्सा नहीं है। राजनीति में मतभेद होते हैं, अन्य विषयों पे सबका अपना अपना मत होता है, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष या दुश्मनी इस तरह की भावना अगर उत्पन्न होती है तो राजनीति का हिस्सा नहीं। उनका कहना, माननीय विधायक जी का कहना यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं, जो अपने नाम की घोषणा करा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को भावी विधायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें पूर्ण रूप से फायदा पहुंचाने का काम करेंगे और चुनाव में फिर से एक बार उन जीत उनके ही चेहरे पर बंधेगी। तो ये तो बौखलाहट में बोल रहे हैं। अभी आसन 2 महीने पहले यहाँ उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी का सभा होने वाला था। उस सभा में 250-300 की संख्या भी नहीं पहुंची, जिससे लगा कि बिहार में तो कांग्रेस की नाव डूब ही चुकी थी। वो तो किसी के कंधे पर सवार होकर के ये नाव जो है किसी तरह से किनारे लगी हुई है, लेकिन किनारे में भी बहुत पानी है और ये नाव कभी भी डूब सकती है, इसलिए कि ये नाव बैलेंस में नहीं है। किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और उनकी सभा में 200-250 की संख्या भी, यहाँ हमारे जिले में 2-2 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, और 250-300 की संख्या भी अगर वो नहीं जुटा पाते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह उनको मंथन करने की आवश्यकता है, उनको चिंतन करने की आवश्यकता है। जो ये बयान दे रहे हैं कि कोई पहलवान नहीं है, ये उनकी बौखलाहट का ये प्रतीक। पिछली 2 बार से तो सर ये दिख रहा है कि लगातार वो जीतते आ रहे हैं और जीत का मार्जिन भले ही कम रहता हो,
लेकिन 2 बार से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं उनसे हार रही है। और इसका कारण भी वो बता रहे हैं कि भीतरघात, जो पार्टी के अंदर भीतरघात चल रहा है उसकी वजह से। तो क्या लगता है कि इस बार चुनौती दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी उन्हें? बिल्कुल चुनौती देगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर भारतीय जनता पार्टी भीतरघात की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर उस तरह की स्थिति पैदा करता है भीतरघात की, तो निसंदेह रूप से वो गद्दारों की श्रेणी में है। मुझे नहीं लगता कि एक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिसके अंदर देश प्रेम और भारत माता के प्रति समर्पण होगा, वो कांग्रेस के विधायक के साथ गलबहियां कांग्रेस के विधायक के साथ मिलना कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिस कांग्रेस ने भारत को और भारत की जनता को हाशिए पर रख करके केवल अपने शासनकाल में अय्याशी करने का कार्य किया हो, उस कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी भी गलबहियां नहीं करेगा। लेकिन सर, आपकी पार्टी में आज के डेट में अगर कहा जाए तो सारे दलों के नेता आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस के ही नेता भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं ये स्टेटमेंट आपका उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, रत्नाकर भी वाल्मीकि बने थे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च की बात करने वाले सिद्धांत को मानने वाले लोग, हमारे साथ अगर कोई आता है तो हम उसको सुधरने का मौका देते हैं, प्रायश्चित करने का मौका देते हैं। जैसे बिहार भगवान बुद्ध की स्थली कहा जाता है, बुद्ध ने यहीं से शांति का संदेश दिया था पूरे दुनिया को। तो भगवान बुद्ध ने भी तो अंगुलीमाल को क्षमादान दिया था। अंगुलीमाल भी भगवान बुद्ध की शरण में आया था। तो भगवान बुद्ध का अनुसरण करते हुए हम जो भी आते हैं, हम उनको प्रायश्चित करने का समय देते हैं कि भाई आप प्रायश्चित करो, और इसके बाद प्रायश्चित करने के बाद ही आपका उद्धार होगा। आप जिलाध्यक्ष रहे हैं सर। आप जानते हैं कि आपके कार्यकर्ता आपके लिए कितने मूल्यवान हैं। लेकिन आज की परिस्थिति ये हो चुकी है कि वरिष्ठ कार्यकर्ता कहीं न कहीं पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर दुःख है कि बाहर से आए हुए लोगों को आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा पूछ उनकी हो रही है और अपने पुराने कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं वो नाराज़ करते आ रही है। तो क्या इसका परिणाम आपको लगता है कि चुनाव में कुछ इतर देखने को ना मिल जाए? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी पार्टी से इतर नहीं जाएगा, और चुनाव के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। उसका जीता जाता उदाहरण मैं रहा हूं। मैं पार्टी से निष्कासित था 6 साल के लिए। निष्कासित कराने वाले बहुत बड़े नेता थे। चाहे जो भी परिस्थितियां रही हो, जो भी जी, लेकिन मैं किसी दूसरे दल में नहीं गया। और चुनाव से पहले हमारी एंट्री पुनः हुई। उस चुनाव में आरोप ये भी लग रहा था सर आपके ऊपर कि आपने कहीं न कहीं आनंद मिश्रा को बढ़ाने का काम किया था। बिल्कुल, तो आनंद मिश्रा कोई किसी दल से नहीं जुड़े थे। उनकी भी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी से में हमारी एंट्री हो, भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाए। तो वो भी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे थे। तो हम लोगों ने भी एक स्वतंत्र प्रत्याशी को ही जी समर्थन दिया था। उस समय की भी स्थितियां थी, मुझे आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे थे जी, लेकिन पता नहीं जो भी परिस्थितियां रही हो, तो मैं कभी भी किसी दूसरे दल के साथ नहीं गया और 10 महीने तक मैंने इंतजार किया है जी। और चुनाव के समय में भी करीब-करीब हमने 1 महीने से ऊपर समय आखिरी समय में जाके आपने भाजपा में को नहीं इंतजार किया। जो कराया गया था आपको। लोग कहते रहे कि 2 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, मैं रुका रहा। इसके बाद लास्ट आवर में मैं आनंद मिश्रा के साथ गया था जी। तो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर भारतीय होने का गर्व है। एक चीज़ मुझे बताइए, अभी भी आनंद मिश्रा के लोग कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में
वरिष्ठ नेताओं की वजह से शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि आनंद मिश्रा खुद अपने आप को संघी बताते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं जीत के भी आऊँगा, तो मेरा सपोर्ट भाजपा को रहेगा। क्या कारण लगता है उनको पार्टी नहीं जॉइन कराने का? ये तो अब वही बताएँगे, आनंद मिश्रा जी बताएँगे। इस विषय में तो मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या उनसे लेकिन कहीं न कहीं आपको लगता है कि उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो खुलकर भाजपा की बात करते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी जब भी पार्टी जॉइन करने की बात होती है, कहीं न कहीं उनका नाम कट जा रहा है हर बार। देखिए, होता है राजनीति में कई तरह के विषय आते हैं और स्थितियाँ भी अलग-अलग होती है। मनुष्य मनुष्य के जीवन में ही होती है, राजनीति क्या अलग जुड़ी है मनुष्य के जीवन से। तो हो सकता है कोई स्थिति परिस्थिति वैसी आती होगी, इसके बारे में तो पूरा जवाब वही देंगे। जी। अच्छा, जिस तरह की परिस्थिति अभी चलते आ रही है, बिहार में जिस तरह से अपराध अभी चरम पर पहुंच रखा है और भारतीय जनता पार्टी भी सरकार में शामिल है, तो इस पे अंकुश लगाने का काम कैसे होगा? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी है, जिस प्रदेश में भी है या एनडीए की सरकार, वहाँ अपराध नियंत्रण बिल्कुल देखने योग्य है, जानने योग्य है। और बिहार में भी थोड़ा इधर विगत एक आध महीने में इस तरह की कुछ घटनाएँ बढ़ी हैं। एक पिछले महीने में जो लिस्ट आ रही है, उसके हिसाब से पिछले 40 दिनों में 86 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, और वो भी दिन दहाड़े। ये नहीं कि छुप छुपा कर, दिन दहाड़े लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जंगल राज 2 की तरफ ले जाने की कोशिश तो नहीं है, या फिर ये चुनाव के पहले सरकार को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? देखिए, जंगल राज एनडीए का हिस्सा नहीं था और जंगल राज एनडीए के समय में कभी हो भी नहीं सकता है। कुछ स्थितियाँ वैसी होती हैं जैसे आपसी रंजिश, और आपसी रंजिश में पुलिस हर एक व्यक्ति के दरवाजे पर खड़ी नहीं रह पाती है। ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं कि अब किसके मन में क्या है, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई आकर के मुझे गोली मार दे, तो भाई उसके मन में क्या है, वो क्या सोच कर के आया, इसके लिए तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती है ना। तो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। लेकिन जो पहले सामूहिक नरसंहार होते थे, संगठित अपराध जो होते थे, उस संगठित अपराध की कहानी जो है वो बंद हो चुकी है। लेकिन ये कैसे कह सकते हैं सर आप? क्योंकि जिस तरह से हथियार मिल रहे हैं, जिस तरह से नए लड़के इसमें सनक में गोली चला दे रहे हैं बिहार में, कहीं न कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत तो है, और प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत तो है। देखिए, कठोर कार्रवाई तो हो ही रही है और कठोर कार्रवाई होगी भी। लेकिन अपराध में जो नए बच्चे आ रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारे बक्सर के विधायक हैं, ऐसे ही लोगों के वरदहस्त से नए बच्चे जो हैं, दूसरे के बच्चों को अपराध में झोंका जा रहा है, अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और वह विधायक लंबी-लंबी बात करता है कि शाहाबाद में कोई पहलवान नहीं है। नए बच्चे जो भी 18-20 साल, 22 साल के बच्चे आ रहे हैं अपराध में, कहीं न कहीं वो महागठबंधन की विचारधारा से, महागठबंधन के नेताओं से उनका साठगांठ है, उनको सह मिल रहा है। क्योंकि एनडीए का कोई भी वैसा नेता, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, उस तरह की गतिविधियों में अपने को कभी भी सम्मिलित नहीं करेगा। क्योंकि वो जानता है कि जैसे दूसरे का बच्चा है, वैसे ही मेरा जैसे बच्चा है, वैसे ही दूसरे का भी बच्चा है। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, बिल्कुल बक्सर के विधायक और साथ ही साथ महागठबंधन पे भी उनके द्वारा ये पोषित हो रहा है। बिल्कुल, उदाहरण के तौर पे बक्सर जिले में मैं रहता हूँ, बक्सर जिले की बात मैं करूँगा। वह विधायक लंबी-लंबी बात करता है और चोरी की गाड़ी पर घूमता था। वो चोरी की गाड़ी पटना में पकड़ी गई थी। एक विधायक चोरी की गाड़ी पर घूमता है और वो पकड़ा जाता है, गाड़ी जब्त होती है। गाड़ी रोहतास पुलिस लाइन के जीप का नंबर उस गाड़ी पर था और वह मामला दब जाता है। इसके पीछे भी यह भी मंथन करने का विषय है, विधायक की गाड़ी में शराब का पकड़ा जाना।
विधायक के चालक, विधायक के सहयोगी का पकड़ा जाना, और वैसा विधायक लंबी लंबी बात करता है नैतिकता के आधार पे, वैसे विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। आजकल बक्सर में एक पार्टी का नाम बहुत तेजी से उभर रहा है, जो है जनसुराज। हर जगह उसके पोस्टर और उसके लोगों के बारे में, प्रशांत किशोर जी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर जनता के बीच में बताया जा रहा है। आने वाला समय आपको लगता है कि जनसुराज कोई सेंध लगाने वाली है? देखिए, जनसुराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में कोई सेंध नहीं लगा पाएगी, लेकिन जनसुराज के जो संस्थापक हैं जी। प्रशांत किशोर जी, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक सुझाव देना चाहूँगा कि हम लोग भी देखते हैं उनके कार्यक्रमों को, उनके डिबेट को, लेकिन उनके अंदर राजनीतिक मर्यादा का समावेश नहीं है। और जब तक राजनीतिक मर्यादा का समावेश नहीं होगा, तब तक राजनीतिक पटल पे कोई अपने आप को स्थापित नहीं कर सकता है, मैं दावे के साथ कहता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में करीब करीब 10% वोटों को अपने पास खींचा है, आने वाले विधानसभा में अगर वो परसेंटेज बढ़ जाता है तो घाटा कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़े, ऐसा उनका खुद का कहना है। देखिए, आने वाले समय में क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है वो भविष्य जानते हों, कई शीर्ष नेताओं ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला, तो हो सकता है वो भविष्य जानते हों। भाई, संत परंपरा में आने वाले लोग हों तो भविष्य बता सकते हों, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ, और इस तरह की कोई स्थिति नहीं आने वाली। मतलब आप उन्हें चुनौती के रूप में कहीं से भी नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्ते।